हेलो गाइस, मैना मैथमेटिक्स चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम उन्हीं संख्याओं को आगे बढ़ाते हुए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने डिजिट, दशमलव के बाद कितने डिजिट तक रहता है, शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा। तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अब। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा और वो शांत होगा या अशांत होगा। अशांत में भी आवर्ती, अशांत अनावर्ती नहीं होता है, अशांत आवर्ती का परिमेय संख्या में होता है। अशांत अनावर्ती जो होती है वो अपरिमेय संख्या में होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब हम इजीली ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में, तो हम इसको सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू आप समझना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 45/75। अब अगर ये कट रहा हो तो पहले काटो, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेकर आओ। जैसे ये कट रहा है 5 की टेबल से कट रहा है, 9/5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर से 3 की टेबल से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए अपन। अब ये परिमेय संख्या, अब इसके आपको डिनोमिनेटर में मतलब हर वाले अंक देखने। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में या तो 5 हो या 2 हो या फिर 2 या 5 दोनों हो तो वो क्या होएगा, शांत हो जाएगा। ये तो छोटे अंक है तो अपन भाग देके भी देख लेंगे। जैसे भाग देके देखते हैं तो ये डेसिमल लगाया हमने और 5 6 जा 30, एक अंक डेसिमल के बाद एक अंक तक हो गया और ये शांत हो गया। अगर बड़ी संख्या दे दे हमें तो हम कैसे पता करेंगे कि वो शांत होगा या अशांत होगा। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 31/3125। अब इसे आप कैसे करोगे, तो इसको पहले तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करना, डिनोमिनेटर का, इसका डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये देखो 3125, 5 की टेबल से 5 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 का अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 5। ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसको इस फॉर्म में लिखो, 5 की पावर में लिखना 1 2 3 4 5। अब ये 5 की पावर 5 में आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर देखना था, हमें चेक करना था। अब हम इसका भाग देके तो देख नहीं सकते कितने डिजिट तक जा रहा है, तब हमारा टाइम बहुत चला जाएगा। तो जितनी ये 5 है, अब इसकी पावर कितनी है, 5 है, तो इसके डेसिमल के बाद 5 अंक आएंगे और फिर ये शांत हो जाएगा। 2 होने चाहिए डिनोमिनेटर में, या 5 होना चाहिए या दोनों ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी होगा तो वो अशांत आवर्ती का होगा। तो इसमें क्या होएगा, दशमलव के 5 अंकों तक, क्योंकि इसकी पावर देखो, हाईएस्ट पावर देखनी हमें, इसकी पावर कितनी आई 5। दशमलव के 5 अंकों तक, 5 अंकों तक इसका भाग जाएगा और फिर ये शांत हो जाएगी परिमेय संख्या। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसको शब्दों में हम लिखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। कोई भी संख्या आ जाए तो, जैसे किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब आप ये लैंग्वेज याद रखोगे तो आप सारे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, और ये क्वेश्चन हमें मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। अभी कंपटीशन एग्जाम में इसी का ही ट्रेंड है और यही पूछे जाते हैं। किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, कब होगा शांत, यदि उसके डिनोमिनेटर मीन्स हर के अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या केवल 5 या दोनों मीन्स 2 एंड 5 दोनों ही हो, एंड या फिर इनके अलावा कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में केवल 2 या 5 ही होगा, तब वो जो परिमेय संख्या होगी वो शांत होगी। इनके अलावा कोई अंक नहीं होना चाहिए तो वो शांत हो गए। ये हमने शांत वाले 2 एग्जाम्पल देख लिए। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं ऐसे ही लेके। ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ भी है, जैसे 43/2 की पावर 4 5 की पावर 3। ये ऐसे शॉर्ट में हमें एग्जाम में जैसे ये दिया हुआ है। अब इससे हमें कैसा पता चलेंगे? हम तो ये सोचेंगे, अगर हमें ये हमने ये चीज नहीं देखी, इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो हम तो ये सोचेंगे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका भाग देंगे। वो हम नहीं कर सकते इतना। तो हमने ये अब ये पढ़ा है, हमने लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ देखा हमने कि या तो इसके डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या दोनों ही हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी अंक नहीं होने चाहिए। अगर काट रहे हो तो पहले काट के आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाओ। जैसे अब इसमें 2 की पावर 4 5 की पावर 3। अब देखो, अब इन दोनों में से जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, अब इसमें 2 की पावर 4 है तो ये 3 से ज्यादा है, तो इसके 4 अंकों तक ये दशमलव प्रसार होएगा और फिर ये भाग बंद हो जाएगा, भाग का एंड हो जाएगा। 4 अंक तक भाग जाएगा दशमलव के बाद, फिर भाग नहीं जाएगा। मतलब ये दशमलव प्रसार यहाँ पर इस परिमेय संख्या का शांत हो जाएगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा 4 अंकों तक। अब देखो, हमने शांत का देख लिया, अब हम अशांत का देखते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत कब होएगा? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत कब होएगा? जब या 2 या 5 दोनों ही नहीं हो तो अपना आप ही अशांत हो जाएगा। अशांत, वो भी अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती तो होगा ही नहीं अपने परिमेय संख्या में। अशांत आवर्ती कब होगा? ये कब होगा देखो, जिसे हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। शॉर्ट एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं छोटी संख्याओं का। इसका हम भाग दे सकते हैं आराम से। अब भाग दो इसका। 3 3 जा 9, फिर डेसिमल लगाओ, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे ऐसे ये चला जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? अशांत हो रहा है। ये भाग जाता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो ये अशांत। और वही संख्या रिपीट हो रही है वापस, दूसरी संख्या नहीं हो रही, तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3.3 के ऊपर बार। अब देखो, इसके डिनोमिनेटर में ना तो 2 है ना 5 है। 2 और 5 के अलावा दूसरा अंक है, तो इसको हम सीधा सा देखते ही हम पता कर सकते हैं कि ये अशांत आवर्ती होगी। अब एक एग्जाम्पल हम दूसरा इसका लेके दे सकते हैं, वो शांत आता है या अशांत आता है। जैसे हमने कोई और एग्जाम्पल ले लिया 24/30। अब इसको काटो, ये तो कट रहा है अभी। जब कट रहा है तो उसको काटना चाहिए। 2 की टेबल से ही काट के, पहले छोटी संख्या से ही काट के देख लो। फिर ये 3 की टेबल से कट रहा है। अब देखो, इसमें 5 आ गया, तो ये हमें सीधा दिख रहा है कि ये शांत होएगा। और ये कितने अंकों तक शांत होएगा? 5 की पावर 1 है। भाग दे के भी देख सकते हैं, और या फिर ये शांत होगा और दशमलव के 1 अंक तक शांत होगा। 1 अंक के बाद शांत हो जाएगा।